क्या गलती की केजरीवाल ने? दिल्ली चुनकर लाई, ये गलती थी। भाजपा को हराया, ये गलती थी। अच्छे स्कूल बनाए, ये गलती थी। अच्छा शासन चलाया, ये गलती थी। अरविंद केजरीवाल, क्या गलती है उनकी? उनको अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने 2 बार मोदी जी को हराया। भाजपा को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। वहां के दिल्ली की कॉरपोरेशन इलेक्शन हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, केजरीवाल जी ने सबको हराया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा डर मोदी जी को है। केजरीवाल अरेस्टेड, मोदी जी सिलेक्टेड। मोदी जी को पता है किसको पकड़ना है, किसको जेल में डालना है, किसके पीछे ईडी लगाना है, किसको डरा कर अपने पक्ष में लाना है। अगर इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उनकी विचारधारा है, तो सब देश के भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी में क्यों है? किसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया? किसने खान घोटाला किया? किसने काला धन जमा कर लिया? सब तरफ भागदौड़ मची हुई है और सब भ्रष्टाचारी लोग अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल का क्या कसूर है? उन्होंने दिल्ली के लोगों को कम कीमत में मुफ्त में बिजली दी, ये केजरीवाल की गलती है। केजरीवाल सच्चे दिल का आदमी है, अच्छा काम कर रहा है और अपने झाड़ू से दिल्ली में, पूरे भारत में मनोवादी विचारों का जितना भी कुछ कचरा है वो सब साफ करने का, साफ सफाई करने का, सब एक कोपरे में डालने का काम केजरीवाल ने किया और उसका भुगतान अभी केजरीवाल ही भोग रहे हैं। मित्रों, सबको नमस्कार। मैं संतोष शिंदे, इस देश का नागरिक, सच्ची बात बोलने वाला, डंके की चोट पे, आपका दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या झारखंड हो, दुनिया भर के किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, अगर सबसे ज्यादा आधुनिक हिटलर कहां पे है, आधुनिक हुकुमशाही कहां शुरू है? आपने मणिपुर का तो ट्रेलर देखा। अभी ऐसे कुछ नए नए नुस्खे निकाले जाएंगे और तीसरी बार अगर शेठ बैठे कुर्सी पे, इस देश में पक्का फिक्स होगा, हुकुमशाही आ जाएगी। वो जो करेंगे, वो जो सोचेंगे, वो जो करने का ठान लेंगे, वही होगा। कानून बिनून कुछ नहीं होगा। देश का संविधान बदला जाएगा। देश के अलग अलग विरोधी पार्टियों के नेताओं को डरा धमका कर अपने पार्टी में लिया जाएगा या उनको बंदी बनाकर जेल में डाल देंगे। क्या हुआ केजरीवाल का? मैं केजरीवाल की बात कर रहा था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुखिया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, अरविंद केजरीवाल पढ़ाई को अच्छी तरह से समझने वाला आदमी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला नेता। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या निकाली? पहली चुनाव दिल्ली में लड़े क्या? नौजवानों को साथ लेके टीम बनाई क्या? और सब चुन के आए और वहां की जितने भी बीजेपी के नेता थे, दिल्ली तो सबको चाहिए। तुम पूरे भारत से कहां से भी आते हो, लेकिन दिल्ली में जाके आपको तो रुकना पड़ेगा। दिल्ली अगर दूसरे पार्टी के पास है तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। जिसका नाम पूरी दुनिया में है, उसके हाथ में दिल्ली नहीं है। ये जो कुछ लफ्ज है वो उनको चुभते हैं, सीने में बहुत दर्द होता है। इसीलिए मनीष सिसोदिया को अंदर डाल दिया। अरविंद केजरीवाल तक 4 लोगों को ईडी ने अलग अलग तरीके से
अलग अलग घोटाले नए बनाकर, नए जितने भी एविडेंस है वो फर्जी हो या कुछ भी हो, वही बनाकर केजरीवाल को लटका दिया। अभी आज के दिन आम आदमी पार्टी का ही, आपका ही 5वां नेता, जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट था, उसको ही अभी उसने गलत तरीके से लोन दिया, किधर कुछ पैसा दिया, ये सब फर्जी है, ये सब भ्रष्टाचार है, उसको भी ईडी ने अभी गिरफ्तार कर दिया। ये है हमारे मोदी साहब की नई स्टाइल। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां से पूरी दुनिया में ध्यान रखा जाता है, और वहां से ही जो अभी पार्टी है सत्ता में है, उसके मुख्यमंत्री पद के आदमी को, उप मुख्यमंत्री पद के नेता को, अलग मंत्री हो या विधायक हो, उनको टारगेट में रखकर उनको सबको गिरफ्तार करने की नई साजिश रख के साफ कहते हैं मोदी जी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, लेकिन सब भ्रष्टाचारी इनके साथ है, ये एक अलग बात है। अभी लोकसभा चुनाव शुरू है, सब तरफ लोकसभा चुनाव है, 5 चरण में चुनाव शुरू है। पहला चरण तो अभी शुरू हो गया। अभी अपना जो वोट है डालने का दिन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप जब चुनाव डालने जाओगे, एक ही काम करो, मेरे आपसे गुजारिश है, चुनाव को जाते समय आपका जो दिमाग है 200 ग्राम का, उसको साथ लेके जाइए, घर पर मत रखिए। चुनाव जाते समय आपका जो दिमाग है वो लेके जाइए, और जब आप ईवीएम मशीन पे देखोगे वोट डालते समय, आप अपने उम्मीदवार का नाम ढूंढोगे, आपको थोड़ी गलतफहमी हो जाएगी, आप थोड़ा हड़बड़ा जाएंगे। दिमाग अपना शांत रखो। ऐसे उस लिस्ट पे नाम होंगे, किसी ने पार्टी बदल दी है, किसी ने विचारों का घात किया है, कोई गद्दार होगा, कोई बंडखोर होगा, कोई 50 खोके लेके ओके हो गया होगा। आप अपना दिमाग शांत रखिए और इतना ही सोचिए, जो आदमी इस देश को जोड़ने की बात करता है, जो आदमी इस देश के हित की बात करता है, अपने राज्य के हित की बात करता है, जो आदमी समानता, समता और बंधुता की बात करता है, जो आदमी इस देश को जोड़ने की बात करता है, और जो आदमी जातिवाद, मनोवाद के खिलाफ है, उसी आदमी को आप वोट करें, जो इस देश का, हर एक राज्य का, अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो भी कुछ सवाल है, वो संसद में जाके डटकर खड़े रहकर वो अपना सवाल पूछ सके, वो संसद में बोल सके, उस संसद में अपने राज्य की, अपने देश की बातें रख सके। ऐसा ही उम्मीदवार आप चुन के दे दो, नहीं तो फिर एक बार हुकुमशाही आ जाएगी। हुकूमत के बदौलत इस सब के ऐसा राज करेंगे जो नया हिटलर के विचारों की बात करेंगे। यही करो, किसी को भी मतदान करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी जो पार्टियां है, कुछ राज्यों में सत्ता पे होगी या कुछ राज्यों में अपोजिशन होगी, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सेक्युलर है, जो पुरोगामी विचारों की बात करते हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, उसी को ही वोट डाले, तो ही इस देश को आप और हम बचा सकते हैं। नहीं तो मनोवादी अपने तरीके से इस देश को बांट डालेंगे, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी धर्मवाद के नाम पे। आप ऐसा होने न दे, यही आपसे गुजारिश है। बाकी केजरीवाल के अच्छे दिन आएंगे, तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ये ध्यान में रखो।
धन्यवाद।